तं गुंहदेवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं। उपस्थित माता एवं बहनों, भगवत प्रिय सज्जनों, आप 28 तारीख से आत्म तत्व के ऊपर विवरण सुन रहे हैं। आपने कल सुना नारद जी का वसुदेव के पास आगमन, और नारद जी से वसुदेव जी ने अपने उद्धार के लिए पूछा कि हमने पूर्व में तपस्या तो किया लेकिन मांग करने में चूक गए, जिसके परिणाम स्वरूप हम आवागमन के चक्र से नहीं छूट सकते। ऐसा कोई उपाय बताइए जो सदा के लिए दुख की निवृत्ति मेरी हो जाए। इसके लिए उन्होंने नारद जी ने नवयोगेश्वरों की कथा सुनाना प्रारंभ किया, क्योंकि स्वयंभू मनु के प्रसिद्ध पुत्र हुए प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र हुए आगृध, आगृध के पुत्र नाभि, नाभि के पुत्र ऋषभ, ऋषभ के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में पहला पुत्र तो भरत हुआ, जो भाजिस के नाम से भारतवर्ष पड़ा, और 9 पुत्र 9 द्वीपों का शासक बन गया, और 81 पुत्र कर्मकांडी बन गए। 9 पुत्र उनमें से जो वेदांत के विरक्त होकर भ्रमण करने लगे और धर्म आत्म तत्व का प्रचार करने लगे, तो वही 9 योगेश्वर, जब वो 9 नाम कवि, हरि, आंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविर्होत्र, द्रुमिक, चमन और करभाजन, ये 9 जो ऋषि थे योगेश्वर, ये राजा निमि के यज्ञ में पधारे। राजा निमि ने आत्म कल्याणार्थ उसने प्रश्न किया, पर कल ये सब आपको सुना दिया था। परम कल्याण के स्वरूप क्या है, हमारा कल्याण कैसे होगा, इसका स्वरूप क्या है, उनका साधन क्या है। तो इसके संबंध में कल उन्होंने सारांश में यही कह दिया। कल का प्रवचन का विषय है कायन वाचे मनसेन्द्रियवा, कायन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा निरसतः स्वभावा करोति यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पणे। काय से, शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, आत्मा से जो कुछ परमात्मा को समर्पित कर दो। इसके संबंध में आपको दूसरा श्लोक भी बतलाया था कि नतास्मते नाथ पदारविंदम बुद्धि इंद्रिय प्राण मनोवचो भी यचिंतते अंतर हृदय भाव युक्ते मुमुक्षुर्भि कर्मयोपाशात। अर्थात इसका सारांश आपको कल बता दिया था। अब वो
दूसरे योगेश्वर से वो प्रश्न करते हैं कि योगेश्वर आप कृपा करके, दूसरा योगेश्वर कौन है? पहला का नाम था कबीर, दूसरे का नाम हरि। हरि से प्रश्न करते हैं योगेश्वर आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए, क्योंकि सबका लक्षण होता है, बड़ा मुश्किल है। कल मैंने आपको बतलाया था संत बन के बहुत घूमते हैं। संत के लिए सब शास्त्र यही कहता है, संत के शरण में जाने से। कल आपको बतलाया था कपिल देवहूति के संवाद में कि जब देवहूति ने पूछा कि बेटा मेरा कल्याण कैसे होगा, तो उन्होंने यही बतलाया कि संत के शरण में जाओ, संत ही तुम्हारा कल्याण कर सकेगा। तो उन्होंने ये प्रश्न किया संत कौन? तो प्रश्न का उत्तर में उन्होंने कहा कि तितिक्षवः कारुणिकः सुहृददेही नाम अजात शत्रुवः शांता साधवः साधुभूषण, जिसके अंदर त्याग की भावना हो, करुणा हो, सबका मित्र हो और जिसका अंतःकरण शांत हो गया हो। जिसका अंतःकरण, क्यों अंतःकरण शरीर कुछ करता, शरीर तो कर्मेंद्रिय जो है, कर्मेंद्रिय तो एक जड़ जैसा है, उसको प्रेरणा देने वाला कौन है? अंतःकरण। अंतःकरण जैसा प्रेरणा देता है वैसा कर्मेंद्रिय कर्म करता है। तो अब कहते हैं कि जिसका अंतःकरण शांत हो गया, अंतःकरण का मतलब मन, बुद्धि और अहंकार, तो जिसका ये शांत हो गया हो, और तितिक्षवः कारुणिकः सुहृददेही नाम अजात शत्रुवः, जो जिसका अंतःकरण शांत हो गया हो उसके लिए कोई शत्रु बचते ही नहीं, क्योंकि तभी तक हमको अलग अलग दिखता है, तभी तक हमको भेद मालूम देता है, जब तक कि हम अभेद के साथ संबंध नहीं जोड़ते। इसीलिए लिखा है, मैंने बतलाया था, यावत् स्यात् गुण वैषम्यम तावत् नानात्म आत्मनम नानात्म आत्मनम आवत पारतंत्रे वितदे भी। जब तक व्यक्ति गुण के दायरे में रहता है तभी शरीर के दायरे में रहता है, क्योंकि गुण से निर्मित शरीर है। तो गुण के दायरे में व्यक्ति रहता है तो शरीर के दायरे में रहता है। जब तक शरीर के दायरे में है तब तक द्वैत का भाव है, द्वैत का भाव बना रहेगा। कोई नहीं, कोई शक्ति ऐसी नहीं जो आपको मुक्त कर दे। यावत् स्यात् गुण वैषम्यम तावत् नानात्म आत्मनम नानात्म आत्मनम आवत् पारतंत्रे भी तदे भी। जब तक गुण की विषमता आपके मन में बना हुआ है, हृदय में बना हुआ है, तब तक भेद बुद्धि बनी रहेगी, अभेद नहीं हो सकता। जब तक अभेद नहीं होगा तब तक आप आवागमन के चक्र में पड़े रहेंगे। तो अभेद कैसे दूर होगा, इसके लिए आज वो कह रहे हैं, आज हरि से कहा गया। 9 योगेश्वरों में हरि दूसरे हरि कहते हैं राजन। जब उनसे पूछा तो कहते हैं राजन, आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों के आत्मरूप में नित्य रूप में स्थित है, सबके हृदय में बैठा हुआ है। कल आपको बतलाया था, इसका व्याख्या हो चुका है। द्वार सुपर्णा सहजा सखायाम सामान्य मेतद परिख्वश जाते तैरो अन्य पिपलम स्वादवत्त स्नन्नो अभिचाक्षिति। इस पर बहुत व्याख्या की गई कि दोनों परमात्मा भी आपके हृदय में बैसा हुआ है और आत्मा भी हृदय में है। यदि हम ये कहा जाए कि ये हम बाहर देख रहे हैं, इसे परमात्मा और हमारे में भेद दिखाई दे रहा है। अब अभी हमारे परम आश्रम के सेवक हैं या शुभचिंतक हैं, हमारे बिनू भाई बैठे हुए थे हमारे कमरे में, तो उसी की चर्चा चली। कैसे अभेद हैं आप, अभेद जो हैं कैसे अभेद हैं, एक व्यवहारिक, क्योंकि देखो परमात्मा की आत्मा की चर्चा कर सकते हैं लेकिन उसका उदाहरण संसार में नहीं मिल सकता। उदाहरण के भी एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता, क्योंकि गो गोचर लगी जहाँ मन जाई सो सब माया जानो भाई। जो माया के अंदर है तो माया की व्याख्या तो हो सकती है, परमात्मा की आत्मा की व्याख्या नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी उदाहरण के रूप में आप देख लो, जैसे आपके पास मिट्टी के घर है,
अभी वही उदाहरण दिया था जो अभी आधा घंटा पहले बीनू भाई को बतलाया, वही उदाहरण आपको दे रहा हूँ। मिट्टी के घड़ा है, मिट्टी के घड़ा आपने समुद्र में डाल दिया। अब समुद्र में डाल दिया और उसको बंद कर दिया, वो एक छेद आपने उसमें कर दिया, ऊपर से छेद कर दिया, मिट्टी में घड़ा समुद्र में डाल दिया। अब आप बतलाइए कि समुद्र पानी घड़े में है कि नहीं है? और समुद्र का पानी बाहर है कि नहीं है? समुद्र घड़ा में क्या भेद क्या है? भेद यही है कि जैसे आप मठाकाश में बैठे हो, कमरे में बैठे हो, तो मठाकाश है, कमरे की छत तोड़ दो, मदाकाश हो जाए। आकाश में आप में कोई भेद नहीं है, लेकिन भेद है वो जब हमने दीवार बनाने वाला कौन है? दीवार हमने बनाया। तो यदि जिस दिन हम वो घड़े को फोड़ देंगे, समुद्र का जल घड़े का जल एक ही है, कोई भेद नहीं है। तो उसी प्रकार परमात्मा और जीव का अंश हो नहीं सकता। यदि अंश होगा तो उसमें व्यवधान आएगा, लेकिन वहाँ घड़े में आपको घड़े का भेद है। आप ये कह सकते हो घड़े का भेद है, घड़े में भेद नहीं है। घड़े के अंदर साफ मिट्टी में पानी घुसा हुआ है, लेकिन प्रकृति जो है विष्णुर माया भगवती आया सम्मोहितम जगत, सारे विष्णु की माया ही। अब वही बतलाएंगे आप प्रकृति कैसे सृष्टि करती है। आगे ये हमारा हरि जो है, हरि योगेश्वर, इसी बात का विवरण करेंगे, उसका सारांश बता रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं कि जो सर्वत्र परिपूर्ण भगवत को देखता है और साथ ही समस्त प्राणी समस्त पदार्थ को आत्मस्वरूप में देखता है, भगवान में ही आधे रूप से अथवा आदर्श रूप से, आधे रूप भी भगवान है, आधे दोनों हैं। घड़े के अंदर भगवान है, घड़े के बाहर भी भगवान है। अब घड़ा है किस में? भगवान में ही है, परमात्मा में ही। भगवान को, भगवान तो एक पर्यायवाची, भगवान शब्द की यदि व्याख्या करें दार्शनिक लोग, तो भगवान शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग नहीं होता है। भग मतलब होता है षड् से संपन्न जो होता है वो भगवान होता है। कृष्ण भगवान हो सकते हैं, परमात्मा के संज्ञा उनको नहीं दी सकते। भगवान का मतलब षड् एक स्वर, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो होता है उसको भगवान कहते हैं। लेकिन व्यवहार में परमात्मा को लोग भगवान बोलते हैं। तो परमात्मा जो है, परमात्मा सब में है, बराबर रूप से अंदर बाहर सब है। तो वही कह रहे हैं, अब वो आधार भी है, अधे भी है। परमात्मा के ऊपर रखा हुआ भी है, परमात्मा ही रखा हुआ, वो कोई दूसरा चीज़ नहीं, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। तो कहते हैं अर्थात वास्तव में भगवत स्वरूप ही सारा संसार है। इस प्रकार जिसका अनुभव होता है, जो सब कुछ भगवान में ही देखता है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो लोग पानी। कहते हैं वो जिसकी ऐसी दृष्टि होती है वही भगवत कहलाने के अधिकारी, वही भगवत है, वही प्रेमी। उत्तम भागवत समझना चाहिए। उत्तम भागवत वही है कि भगवान के अतिरिक्त कुछ न हो। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिकेषु द्विशत शुच प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति स मध्यम। मध्यम भक्ति उसको कहते हैं, भक्त उसको कहते हैं जो अज्ञानों पर कृपा करता है और भगवान से दोष करने वाले के प्रति उपेक्षा रखता है। जो द्वेष करने वाले होते हैं उसकी उपेक्षा करता है, और जो भगवान के भक्त है उससे मित्रता करता है। जो भगवान के भी, वैसे तो व्यवहार में कहा है, बरु कर बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनु देही विधाता। लेकिन दुष्ट संग, दुष्ट उसके लिए है जो उत्तम भक्त है, उसके लिए दुष्ट नहीं है। जो मध्यम भक्त है उसके लिए दुष्ट है। तो कहते हैं, वो कहते हैं कि बरु कर बास नरक ताता। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, प्रभु हमारी भक्ति मंजूर ना हो तो कहर जाने, नरक में डाल दो। नरक में तो एक ही बार डाल दोगे ना, नरक से उद्धार हो जाए। लेकिन दुष्ट संग देव विधाता, यदि दुष्ट संग हमको मिल जाएगा, जन्म जन्मांतर पता नहीं कितने नरक में जाना पड़ेगा। तो वो दुष्ट और अदुष्ट, दुष्ट और साधु का व्याख्या मध्यम श्रेणी के भक्तों में है। जो उत्तम श्रेणी के भक्त हैं उनके लिए दुष्ट हो ही नहीं सकता। एक रजिया नाम के फकीर हो चुके हैं। तो मुस्लिम में दो शब्द बड़ा खराब है, खतरनाक है, मोमिन और काफिर।
इस्लाम धर्म में दो शब्द जो है बहुत, आज जो इस्लामी जो आपस में संघर्ष करते हैं ना, तो वो इसी कारण होता है, एक मोमिन और एक काफिर। मोमिन उसको बोलते हैं जो 5 समय नमाज पढ़ता हो, 5 समय जो नमाज पढ़ता हो उसको क्या बोलते हैं? मोमिन। काफिर वो कहते हैं जो इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करता। तो ये उन्होंने एक कुरान में काफिर शब्द लिखा हुआ था, काफिर पर लिखा हुआ था। तो रजिया नाम के एक फ़कीर हो चुके हैं, रजिया ने काफिर पर हड़ताल फेर दिया, ये पढ़ने योग्य नहीं है। मौलवी आया, बोले कौन काफिर ने इस पर लिट्टी फेर दी, स्याही फेर दी? वो खड़ी हो गए, बोले मैं अपराधी हूँ। बोले क्यों? बोले सब में अल्लाह है तो काफिर कौन हुआ? सब में परमात्मा है, एक रस है। तो एक रस परमात्मा है तो कौन दुष्ट और कौन सज्जन? दुष्ट सज्जन तो वही है, द्वैत भाव, द्वितीयाद भयम भक्ति, आगे आएगा, अपने आप इसमें आएगा, सब ऋषि कहेंगे। तो कहते हैं जो भक्तों पर मित्रता और दुखी अज्ञानियों पर कृपा है। भक्तों के साथ मित्रता करता है, अज्ञानियों के साथ कृपा करता है, अज्ञानियों पर कृपा करता है। जिसको अज्ञान जिसको है, 2 प्रकार के अज्ञानी होते। एक ज्ञानी तो होते जान, बतलाओ एक बात बतलाऊं, सोए हुए को तो आप जगा दोगे, जगे हुए यदि सोने का नाटक कर रहा तो उसके लिए क्या करोगे? वो जगेगा। तो जो ऐसे दुष्ट हैं, जो जान करके दुष्टता करता है, उसको कोई सुधार नहीं सकता। कहते हैं उसकी उपेक्षा करो, सुना अनसुना कर दो। ऐसे जो इस प्रकार का जो व्यवहार करता है वो मध्यम कोटि के भक्त है। और अर्चना ये बहरिये पूजाम ये श्रद्धा ये हते न तद भक्ते सुचान्य सु स्वभक्त प्राकृत स्मृत, जो भगवान के अर्चा विग्रह मूर्ति आदि का पूजा जो श्रद्धा से करता है। क्योंकि देखो वेदांत में यदि आप प्रवेश करते हो, क्योंकि वेदांत पीठ है, लेकिन मूर्ति पूजा का यहाँ उतना महत्व तो नहीं देते हैं। लेकिन किसके लिए? मैं एक बात बतलाऊँ हूँ, मैंने पहले बतला दिया, भूमिका में साढ़े 2-3 दिन में आप सब कुछ बता दिया। जो मैं कहने जा रहा हूँ 3 दिन में सब कुछ बता दिया। आगे यदि समझने वाला है तो आगे हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन प्रवचन करना है 7 दिन 9-10 दिन बोलना है, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो जो एक छोटा बच्चा है, पहले स्कूल में जा रहा है, तो उसके लिए स्लेट भी होता है, खड़िया भी होता है, गौ से गणेश भी लिखा रहता है, उसका चित्र भी बना रहता है। गौ से गणेश, आजकल तो कुछ पुस्तकों में तो गौ से गधा लिखते हैं, लेकिन गौ से गणेश भी होता है। ई से इमली, औ से आम। तो कहने का मतलब है कि वहाँ चित्र भी होता है और अक्षर भी होते हैं उस समझाने के लिए। तो मूर्ति जो है, मैंने आपको बतला दिया था, भगवान ने कहा कि जब मेरे को उस वास्तविक रूप में प्राप्त करना है तो पहले मेरा पूरे शरीर का ध्यान करो, फिर मेरे मुखारबिंद का ध्यान करो, फिर ललाट का ध्यान करो, और फिर शून्य में ध्यान करो। वैसे योग के अनुसार स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल 5 शरीर है। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ कहाँ आप बैठे हो, स्थूल में बैठे हो, सूक्ष्म में बैठे हो, कि कारण में बैठे हो, कि महाकारण में बैठा हो, कि केवल में बैठा हो, आपकी स्थिति पर सभी एक स्थिति में नहीं होते। तो सबके लिए आवश्यक भी है, नहीं भी है। जो बाल मंदिर में है उसके लिए मूर्ति पूजा सनातन धर्म में बहुत आवश्यक है। आवश्यक ही है, इसीलिए है कि यह जब मन संसार में फैला हुआ है, मन संसार में लगा हुआ, मन किस में लगा हुआ? आप वेदांत के 5 शब्द हैं। 5 शब्द क्या क्या है आपको पता है? 5 शब्द क्या है? सत चित आनंद, नाम और रूप। सत चित आनंद, सत चित आनंद परमात्मा का स्वरूप है। नाम और रूप
प्रकृति का स्वरूप है। तो हम राम रूप में हैं कि सच्चित आनंद में, ये आपको तोलना है। नाम, अब नदी में आप बैठे हैं, नदी में डूब रहे हैं और कहें कि नदी के सहारा नहीं लेंगे तो वो संभव नहीं होगा। अब नदी के वाहन ही आपके लिए, नदी का यान होगा, नदी का वाहन होगा, उसी से आप निकल सकते हैं। यदि आप जमीन पर हैं, जमीन के वाहन को आपको लेना पड़ेगा। आकाश में है तो आकाश के वाहन को लेना पड़ेगा। तो है आप कहाँ, इस पर निर्भर करता है। तो वही ये कह रहे हैं, जो भगवान के आप विग्रह मूर्ति आदि का पूजा जो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों से विशेष सेवा शुश्रूषा नहीं करता। दूसरे के, क्योंकि भगवान की मूर्ति में ही भगवान देखता है, दूसरे में नहीं देखता। वो साधारण शरीर का भक्त है, वो भी भक्त है, भगवान का पूजा तो करता है, लेकिन मूर्ति में भगवान देखता है और वो नहीं देखता। मूर्ति में देखता है। हम उनसे पूछते हैं कि मूर्ति में भगवान है तो बाहर नहीं है, बाहर जिसका मतलब उसी में है, उसके बाद नहीं है। तो जिसके मन में ये भाव है कि केवल मूर्ति में भगवान, मूर्ति केवल मन को एकाग्र करने के लिए, भगवान नहीं है, इसीलिए लिखा है ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कष्टे का। अब वो परमात्मा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कि परमात्मा को छोड़ दो, तुम अपने को ले लो, तुम हो या नहीं हो। एक राजा था, राजा कहा करता, राजा ने सब लिख दिया, सब जगह सूचना भेज दिया कि परमात्मा को हमें दर्शन करा दे। एक एक विद्वान आने लगे, बोले कि शास्त्री की बात, बोले हम शास्त्री की बात सुनना नहीं चाहते हैं, पूछते हमको तो परमात्मा का दर्शन करा दो। दर्शन कराने जानते हो तो मेरे पास, और नहीं दर्शन कराते जानते हो तो जाओ, मेरे को परमात्मा का दर्शन करा दो। जो पंडित लोग आए राजा को दर्शन कराएंगे तो सबसे यही कहते हैं, इधर उधर के शास्त्र की बात ये से यहाँ लिखा है, ये लिखा, मैं ये नहीं जानता। बोले फिर हमको दर्शन करा सकते हो तो मेरे पास बात करो, नहीं तो जाओ। एक संत आए उनके पास, उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो राजन? बोले परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं। बोले परमात्मा का दर्शन अभी करना चाहते हो, थोड़ी देर में करना चाहते हो? अभी करना चाहते हो कि थोड़ी देर में करना चाहते हो कि कल परसों करना चाहते हो? कैसा बोल, अब उन्होंने चकराया, बोले कि अभी दर्शन कराना चाहते हो? बोले हाँ। बोले अभी दर्शन करना चाहते हो तो अपना नाम पता लिखो, क्योंकि बड़े आदमी से मिलने के लिए, वीआईपी से कहीं मिलने जाओगे तो अपना नाम पता पहले उनके पास भेजो कि चपरा साहब के पास, फिर समय देगा, फिर मिलोगे। तो अपना नाम पता लिखो। तो उन्होंने नाम पता लिखा, अमुक राजा अमुक स्टेट के। बोले तुम्हारा नाम है कि राज का नाम है? कि तुम्हारा नाम है? बोले मेरा नाम है। क्या बात कर रहे हो? मैं तो सोच रहा था कि आप संत हैं, आप तो पागल जैसे हैं, हम यहाँ के स्टेट के मालिक हैं। बोले कि जब तुम्हारे पास तो कोई चढ़ाई करके राज ले ले तो तुम दूसरे के राज हो जाएगा ना? बोले हाँ। बोले नाम का तुमने अपना लिखा अमुक नाम, हो सकता है कि यहाँ से तुमको भागना पड़े, वहाँ जाके दूसरा नाम लिखा जा सके, तो तुम्हारा तो नाम तो नहीं हुआ, वो भी नाम हो सकता है। अभी आज राम नाम है, कल श्याम नाम भी बन सकता है, हो सकता है ना? कभी कभी नाम बदल के दूसरी जगह रहता आदमी, हो सकता है। बोले हाँ। बोले वास्तविक नाम पता बतलाओ तो फिर वो मिलेगा। अब बतलाओ कि आपका वास्तविक नाम पता क्या है? वास्तविक नाम पता, बोले मेरे को पता नहीं। जब बोले तेरे को पता नहीं तो भगवान से कैसे मिलेगा? पहले अपना पता कर लो तुम कौन हो, फिर भगवान से बात करना। तो कहने का मतलब है कि परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं, पहले अपने को जानो कि मैं कौन हूँ। जिस दिन अपने को जान लिए तो वही मैंने कहा, तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा जब तक घड़ा दीवार आपका बना हुआ है। यावत सात गुण वैषम्यम, जब तक गुण के दायरे में हो तब तक कोई शक्ति आपको नहीं है कि परमात्मा से मिला दे। और यदि मिला देगा, कोई कहते हैं मैंने दर्शन किया, तो दर्शन करने के साधन क्या है? किससे दर्शन किया आपने? यदि आप नेत्र से दर्शन किया, बहुत आदमी ऐसे आते हैं मैंने भगवान दर्शन दिया, मैं मिल के आया, तो दर्शन दिया, दर्शन देने का साधन किया तो नेत्र से,
तो गोस्वामी तुलसीदास जी का बात व्यर्थ हो गया। गो गोचर लगी जहाँ मन जाई सो सब माया जानो भाई। तो मायिक पदार्थ का दर्शन किया। भगवान परमात्मा का दर्शन का ना कोई करने का वस्तु है, ना कोई दर्शन करने का कोई साधन है। यहाँ तक कि प्राप्त करने को खुद भगवान स्वरूप। अच्छा, आप कोई कहे कि अपने आप को मैंने प्राप्त किया, प्राप्त कर सकते हो? प्राप्त किसकी की जाती है? इसी धूरी पे 3 दिन से प्रवचन यही चल रहा। प्राप्त किसकी की जाती है? जो आपके पास ना हो। प्राप्त वही होता ना। दर्शन की करने की बात है, दर्शन के लिए साधन क्या आपके पास? किससे दर्शन करो? वो दर्शन का विषय भी नहीं है, प्राप्त का विषय नहीं है। हाँ, स्मृति का विषय है। स्मृति और विस्मृति का खेल है। आहार शुद्धो सत्शुद्धि, सत्शुद्धो दुर्वा स्मृति। स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम। उसमें आपको ग्रंथि बाधक है। स्मृति में ग्रंथि बाधक है। कौन सी ग्रंथि है? ये लिखा है यहाँ, आगे चलेगा। कहते हैं यस् जन्म कर्म भ्याम वर्णा आश्रम जाति भी सज्जते अस्मिन् नरम भावो देहे वे स हरे प्रिय। परमात्मा के प्राप्ति में 7 गांठ है। मैं बड़े कुल से पैदा हुआ हूँ, मेरा कुल बहुत ऊंचा है, ये भी एक ग्रंथि है। तपस्या में बहुत तपस्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बतलाया था ना, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायास्नास्ति कृत कृतेन तद विज्ञानार्थ स गुरुमेव गच्छेत समेत पानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। कहते हैं कि जहाँ से तुम जुड़े हुए हो उसका पहले परीक्षण करो, क्योंकि कितनों ही हम उपदेश देते हैं। बहुत आश्चर्य की बात है, लाखों आदमी कथा में श्रवण करते हैं। कहीं कहीं कोई ऐसे वक्ता है जिसके यहाँ लाखों आदमी आते हैं, हजारों आदमी आते हैं, अभी 100 आदमी हैं। लेकिन इतने आदमी आते हैं कथा में, लेकिन ये पता नहीं कि इसका श्रवण करने से हमें क्या लाभ मिलेगा और कैसे प्राप्ति होगी। तो वो परीक्ष लोकान, पहले परीक्षण करो जहाँ से तुम जुड़े हुए हो। यदि जब तक परीक्षण नहीं करोगे, हो सकता है कोई गलत भी बतला सकता है कि ये तुम्हारे लिए झूठा है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि गलत है, तो हो सकता है सत्य हो, हमारे मन में खोट हो आपको बहकाने का। तो कहते हैं इसीलिए किसी की बात सुनने से पहले जिस बात को छोड़ने के लिए कह रहे हैं उसका परीक्षण करो। तुम्हारा है तो 1 बार नहीं 10 बार कहता हूँ उसको पकड़े रहो। तो परीक्ष लोकान, लोकान जो संसार में जो कुछ भी मिला है उसको परीक्षण करो। निर्वेद मायास नास्तिक कृत कृतेन। वैराग्य तुमको संसार परीक्षण करने के बाद वैराग होता आदमी को, अरे ये सब झूठा है, बेकार है। लेकिन केवल वैराग्य से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। संसार छोड़ने से, वैराग संसार छोड़ने से बहुत आदमी तो ऐसा होता है, देखो मैंने घर छोड़ दिया, मैंने पत्नी को छोड़ दिया, मैं परिवार को छोड़ दिया। अरे भाई तुमने छोड़ा क्या? वो तो बाहर से छोड़ के आया, अंदर आके बैठ गया। बाहर तो कह रहे हो कि मैंने छोड़ दिया, लेकिन अंदर आके बैठ गया तो और ख़तरनाक है। अंदर बैठना और बाहर से छोड़ा भी जा सकता है, जो अंदर आके बैठ गया वो कैसे निकालोगे? बड़ा मुश्किल है। तो कहते हैं वैराग्य से भी आपको प्राप्त नहीं हो। निर्वेद मायास नास्तिक कृत कृतेन। यदि निर्वेद में कृत अकृत परमात्मा को तपस्या से भी प्राप्त नहीं किया जाता। मैंने एक दिन बतलाया था, परसों ही बतलाया था, पर पहले दिन या दूसरे दिन बतलाया था
कि नायम आत्मा प्रवचन लभ्य, याद है? नायम आत्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते न यम येष वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा वृणुते तनुगुं स्वाम। कि वो आत्मा प्रवचन से लभ नहीं होगा, बुद्धि से प्राप्त नहीं होगा, तपस्या से नहीं प्राप्त होगा। और भरत के राजा भरत का जब भरत बना, राजा भरत का तीसरा जन्म हुआ जब जरभरत बना, तो रहुगण को यही कहा था, ना रहुगण तपस्या नहीं आती, तपस्या से परमात्मा नहीं मिलने वाला। नच यज्ञया, यज्ञ करने से भी परमात्मा नहीं मिलने वाला। निरपपनाद गृहाद वा, घर से निकल जाने के बाद भी परमात्मा नहीं मिलेगा। न छंदसा, वेद पढ़ो पढ़ाओ, सुनो सुनाओ, रात दिन अध्ययन करो, उससे भी मिलने वाला नहीं। बिना महद पाद रजोभिषेकम, जब तक कि ये मिट्टी में जब मिला दोगे बीज को तभी वृक्ष बनेगा। और एक बात ध्यान रखना, वो विश्वास करना पड़ेगा। इसीलिए भागवत माया है, एवं गुरुपासनेक भक्त्या, आगे आएगा, वो से मैं बोलूँगा, वो आगे आएगा, लेकिन मैं आज सुना रहा हूँ। एवं गुरुपासनेक भक्त्या विद्या कुठारेण शिते निधीरा बिभृश्च जीव आशयं प्रमत्तं संपद्य च आत्मानं अथ त्यजस्त्रम्। इसी एकादश में आएगा 11वां अध्याय में। एवं गुरुपासनेक भक्त्या, कुछ नहीं करते हो केवल गुरु को, क्योंकि परमात्मा है, लेकिन उसको समर्पण कैसे करोगे? परमात्मा है, समर्पण तो क्यों, मैं ये कह रहा हूँ ना कि जो वस्तु दिख रहा है उसी को समर्पण करोगे। यदि जो दिख रहा है तो उनको समर्पण करो। तो इसी कहते हैं ना, ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका साधन कठिन न मन कर श्रेका। मन को कहाँ विश्राम दोगे? मन को विश्राम देने के लिए मूर्ति ही है, सामने चित्र होगा, वहीं आप मन को विश्राम, क्योंकि जहाँ जो चीज़ वस्तु जो चीज़ है वहीं पर होता है, क्योंकि मन प्रकृति है, तो प्रकृति में मन को विलीन करना होगा, अन्यथा नहीं। तो कहते हैं एवं गुरुपासनिक भक्त्या, केवल गुरु उपासना करो। एक शब्द कहाँ का प्रयोग हो, केवल शब्द कहाँ प्रयोग होता है? चेक लिखने वाले में क्या लिखते हो? केवल ओनली 1000 रुपया। केवल शब्द होते हैं हिंदी में, मात्र शब्द होते हैं हिंदी में। मात्र 1000, मात्र 100, जो कुछ लिखना मात्र शब्द, केवल शब्द वही होता है। केवल मतलब उसके आगे कुछ नहीं। तो यहाँ लिखा है एवं गुरुपासनिक भक्त्या, केवल गुरुपासना के द्वारा विद्या कुठारेण शिते निधीरा। विद्या, गुरु के जो उपासना करोगे तो विद्या देगा, ज्ञान देगा। कुठार बोलते हैं, काटने वालों को क्या बोलते हो? कुहाड़ी को क्या बोलते हैं आप लोग? कुहाड़ी। तो गुरु क्या देगा? विद्या कुठारेण शितेन धीरा, विद्या देगा। विद्यादि विवृष्ट जीव आसम, जीव कैसे बना, शिव से जीव कैसे बना, उस कुहाड़ी से उस पेड़ को काटो। विवृष्ट जीव आसन अप्रमत्तम, अप्रमत्त शब्द लिखा, प्रमत्त अप्रमत्त। प्रमत्त किसको बोलते हैं? प्रमत्त बोलते हैं जिसकी बुद्धि बिगड़ी, पागल को, गांडा को, बेहोशी को। गाढ़ा जो होता है अपने कपड़ा अपने आप फाड़ता है, क्या करता है नहीं करता उसको कुछ ज्ञान नहीं होता। तो कहते हैं अप्रमत्त विद्या कुठारेण शितेन धीरा। धीर शब्द बोला, धीर शब्द का व्याख्या जानते हो? मैं बोला था धीर। धीर किसको कहते हैं? धीर कहते हैं कांता कटाक्ष विशिखा न लुनन्ति यस्य कामं न निर्दहति कोप कृशानुतापः कर्षन्ति भूरि विषया यतु चित्तं लोकत्रय कृष्णं विदंच धीरः।
कांता कटाक्ष विष्का, जिसके हृदय में स्त्री के अंदर पुरुष के प्रति आकर्षण न हो, पुरुष के मन में स्त्री के प्रति आकर्षण हो। कर्षंती भूरि विह्या कामम न निर्दति, किसी प्रकार का कामना हृदय में न हो। कामम न निर्दहति कोप कृषानुतापक कर्षंती भूरि विषया, ये जो पांचों इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय, ये विषय की तरफ होना जाता हो, वही व्यक्ति धीर कहलाने का अधिकारी। वही परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों, जो मंत्र बोला, यही कह रहे हैं संसार का परीक्षण करो। यदि तुम्हारा है तो एक बार नहीं, मैं 10 बार कहता हूँ उसको पकड़े रहो। यदि तुम्हारा नहीं है, उस समय ये छोड़ेगा तुमको जिस समय किसी लायक नहीं रहेगा। तो निर्वेद माया, यदि वैराग्य आपको हो गया है तो वैराग होने के बाद भी आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा। निर्वेद मायासना कृता कृतेन, तपस्या करने से भी कुछ हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि तपस्या भी कभी कभी, मैंने बोला था ना आपको, रामायण के दोहा श्लोक बोला था, याद है? नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मृतिये, सत्यम वदामि भवान अखिलंतरात्मा, भक्तिम प्रच्छ रघुपुंगव निर्भरा में, कामादि दोष रहितम कुरु मानसं। भक्ति भी मिल जाएगी तो भी कल्याण नहीं होगा। कामादि दोष रहितम, जब तक काम क्रोध लोभ का खत्म नहीं होगा तब तक भक्ति भी काम नहीं आएगी। वही ये कह रहे हैं। और कब आएगा काम आदि दोष, कब खत्म होगा? क्योंकि बड़ा मुश्किल है। वेद के मंत्र आपको बोला था, कल भी बोला था, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस हृदय स्थिता, अथ मर्त्य अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समुष्णित। जिस दिन सारी कामनाएं आपके हृदय से खत्म हो जाएगी, आप तो ब्रह्म थे ही, ब्रह्म बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये स हृदय स्थिता, हृदय में जो स्थित आपका काम है जिस दिन खत्म हो जाएगा, अत्र मर्त्य अमृतो भवति, जो मरने वाला शरीर है, जो मरने वाला अपने को मरने वाला शरीर भी नहीं मरता, मर इसीलिए रहे हैं कि जैसे कभी कभी किसी का पुत्र का प्रेम होता है, किसी के पिता के साथ प्रेम होता है, किसी को पति के साथ प्रेम होता है, तो पति मरने के बाद कहता है मैं मर भी जाता। मकान, किसी की संपत्ति के साथ प्रेम होता है, कोई संपत्ति चली जाती तो उसका हार्ट फेल हो जाता है। तो कहते हैं ये दुख इसीलिए हो रहा है आपको कि आपने प्रकृति को, शरीर को अपना मान रखा है। तो कहते हैं परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायास्त, वैराग्य प्राप्ति के बाद भी आप कुछ नहीं हो सकेगा, और तपस्या से भी प्राप्त नहीं होगा। अकृत परमात्मा है, कृत वस्तु प्राप्त तो बिना महद पाद रजोभिषेकम, कि कहते हैं कि जब तक अपने आप को मिटा न दोगे, जब अपने आप मिटा दोगे फिर काम होने का, क्योंकि काम कब होता है? काम तभी होता है अविद्या हुए प्रथम अंति चेनम, जब आप चिंतन करते हो तो काम क्रोध आ जाता है। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, जब आप विषय का चिंतन करते हो तो उसके प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हो, और जब प्राप्त करके करने का प्रयास करते हो कोई बाधक बनता है, गुस्सा आता है, आता नहीं आता? कोई आपके काम में बाधा पड़े तो गुस्सा आएगा। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु, प्राप्त करने का प्रयास कर, संगत जायते काम है, और उसी से शांत नहीं हो जाता। ये अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है, पढ़े लिखे सब बैठे हो। एक आवश्यकता दूसरे आवश्यकता की जननी है, एक आवश्यकता दूसरे आवश्यकता की जननी है।
एक अपनी घटना में बतलाता हूँ। हमारे गुरुजी इतने बड़े विरक्त थे कि वो गाड़ी लेते नहीं थे। हालांकि चाहे तो वो चाहते तो 50 गाड़ी ले सकते थे, लेकिन गाड़ी वो नहीं लेते थे। एक सेवक ने, सही घटना बतलाता हूँ, सन 1900, ये मेरे ख्याल से 80 की बात है, 80-81 की बात। सेवक आए सूरत वाला, गुरुजी को देखा कि रिक्शे में जा रहे हैं। ये काठियावाड़ का था, छाना भाई, छोटा भाई नाम था, हीरा का व्यापारी था सूरत में। तो गुरुजी रिक्शे से जा रहे हैं, वो देख करके वो चला गया। वहाँ से सूरत से ही मारुति बेन खरीदा, उसमें गुरुमंडल का नाम लिख करके 1 महीना के बाद गाड़ी लेके आश्रम में आ गया। देखे तो उसमें नाम लिखा हुआ गुरुमंडल आश्रम दोनों ओर, तीनों ओर। बोले ये गाड़ी गुरुमंडल आश्रम? बोले गुरुजी मैंने आपको रिक्शा जाते हुए देखा इसलिए गाड़ी लेके आया। बोले छिना भाई, ये आपने, मैं तो लेता नहीं, लेकिन आप नाम लिखा के लाए, वापस नहीं हो करेंगे, लेकिन अब ये गाड़ी आगे तो ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, गैरेज की ज़रूरत पड़ेगी, और टूट फूट होगा तो मिस्त्री की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक आवश्यकता हम, अब देखो मैंने कल बतलाया था ना, आपको बतलाया था कि यहीं बतलाया था कि सब शादी होती है तो बड़ा राजा बहुत प्रेम से घोड़े पर बैठते हैं। तो किसी ने पूछा कि पिताजी बड़ को घोड़े पर क्यों बैठाते हैं, गधे पर क्यों नहीं बैठाते हैं? बोले बेटा गधे पर गधा बैठ जाएगा तो कौन देखेगा। तो जिस दिन शादी होती है उस दिन तो राजा प्रसन्न होते हैं, उसके बाद नमक तेल लकड़ी का जब उसके पास पड़ता है बोझ, तो सारा जीवन उसको गृहस्थ जीवन से सिर उठाने के मौके नहीं मिलता। तो एक आवश्यकता दूसरे का आवश्यकता, तो कहते हैं कि कुल भी बाधक है भक्ति में, समर्पण में। जब वो समर्पण करोगे तो सब कुछ कुल बाधक है। क्योंकि भागवत कितने दिन को होते हैं व्यक्ति, भागवत कितने दिन करते हैं, पारायण का विधि कितने दिन है, 7 दिन का। लेकिन यहाँ प्रथा है कि नहीं प्रथा, लेकिन जो भागवत कराना चाहते हैं अपने किसी के नाम से, उसके लिए एक बांस गाड़ा जाता है। बांस में कितने गांठ होते हैं? 7 गांठ होते हैं। 7 गांठ होते हैं तो एक एक गांठ के लिए एक एक दिन कथा हो, तो 7 गांठ यही है। 7 गांठ कौन सी है? कुल। मैं उच्च कुल में पैदा हुआ, ये भी एक गांठ है। भक्ति में, भगवान के भजन में ये भी गांठ है। तपस्या, मैं बहुत तपस्वी हूँ। नारद ने भी कहा था ना, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। और वर्ण, मैं वर्ण, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, ये भी बाधक है। वर्ण, आश्रम, मैं ब्रह्मचर्य आश्रम हूँ, संन्यास आश्रम हूँ, ये आश्रम भी बाधक है। और जाति, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ। विद्या, मैं बहुत विद्वान हूँ। और रूप भी बाधक है, समझे ना? रूप भी बाधक है, मैं बहुत रूपवान हूँ। तो ये सब 7 गांठ जब तक आपके जीवन, इसीलिए लिखा है आहार शुद्ध हो, सत शुद्धि, ध्रुव स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि न। ग्रंथि लिखा, क्या लिखा? ग्रंथि। तो ये 7 गांठ में से कोई भी गांठ है आपके पास अंदर है, तो फिर आप परमात्मा तक नहीं जा सकते। ये है, तो ये इसको व्यवहारिक रूप में समझना होगा। तो कहते हैं कि देह इंद्रिय प्राण मनोधियान यो जन्माप्य चक्षुरुद्भव वर्तर्षकृच्छे संसार धर्मे विमुह्यमान स्मृत्या हरिर्भागगत प्रधानम। भागवतम कहते हैं संसार में जन्म मृत्यु, भूख प्यास, श्रम कष्ट, भय और तृष्णा, ये के सब शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण होते ही रहते हैं। ये स्वाभाविक है। शरीर है, जन्म है तो मृत्यु भी होगी, और शरीर है तो भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगा, श्रम करोगे तो कष्ट भी होगा,
स्वाभाविक है। जब श्रम करोगे तो कष्ट भी होगा और भय होगा द्वितीया से। जिसका कोई तो द्वितीयाद भयम भवति, यदि दो दूसरे व्यक्ति हैं जिसका सोचोगे कि इसका नुकसान हुआ तो उसे भय भी होगा और तृष्णा भी होगी। कर्म सा शरीर प्राण इंद्रिय और मन बुद्धियों को प्राप्त होते रहते हैं। ये शरीर का स्वाभाविक धर्म है। जो जिसका धर्म है वो धर्म रहेगा। शरीर है तो आपको, मैं बोला था ना आपको, आए हम जगत में तो जीना ही पड़ेगा। जगत यदि जहर है तो नहीं पड़ेगा। तो जगत का जो धर्म है वो तो निभाना ही पड़ेगा। शरीर में है तो शरीर का धर्म निभाना पड़ेगा। जो पुरुष भगवान का स्मृति में इतना तन्मय रहता है, जो इतना तन्मय हो जाता है, इसको बार बार होते रहने पर भी, ये बार बार होते रहने पर भी इसके मोहित नहीं होते, इसके प्रति आकर्षण नहीं होता, वह पराभूत नहीं होता। वही उत्तम प्रकार का भागवत है, वही उत्तम प्रकार का भागवत है। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवः वासुदेव निलयन स वे भागवतोत्तम। कहते हैं सबसे अच्छी बात यही है, मैंने अभी बतलाया नहीं कि एक आवश्यकता दूसरी आवश्यकता की जननी है। जब आप काम ध्याय तो विषयान पुंसा संगति बोलन अविद्या वे प्रथमंति चेनम। जिस समय आपने के मन में कामना उठी उसी समय आप मौत के गोद में बैठ गए। भगवान ने सृष्टि किया है मारने के लिए, वो आनंद लेने के लिए। आपके सृष्टि जो आपने सृष्टि किया है, आपने जो बनाया, आनंद के लिए बनाया, दुख के लिए बनाया, ये बतलाओ। आपकी भी सृष्टि है ना, आपने परिवार बसाया, मकान बनाया, दुकान बनाया, फैक्ट्री खोला, व्यापार कर रहे हैं, आनंद के लिए दुख के लिए कर रहे हैं, आनंद के लिए। तो भगवान ने जो सृष्टि किया ये आनंद के लिए किया, दुख के लिए नहीं किया, मारने के लिए भी नहीं किया। लेकिन यदि सृष्टि ने जो जिसको बनाया, जो आपको स्वतंत्रता दी, ये स्वतंत्रता भगवान छीन ले तो फिर किसी की कोई नरक में जाएगा नहीं। यदि जाएगा तो भगवान की जिम्मेवारी होगी। दुख किसी को दुख होगा ही नहीं, यदि दुख होगा तो भगवान की जिम्मेवारी होगी, क्योंकि उनके हाथ में सब कंट्रोल है। वो जैसा, लोग बहुत आदमी कहते हैं कि भगवान ने जैसा किया वैसा हम कर रहे हैं। भगवान ने मारने के लिए सृष्टि नहीं किया। यदि मारने के लिए सृष्टि करता तो वेद के वाक्य गलत हो जाता, मृत्यो माँ अमृत गमय। लेकिन गमन क्रिया आपके मृत्यु की तरफ है तो भगवान का कोई भी आपको बचा नहीं सकता। तो कहते हैं जो भोग की इच्छा करता है वो जब भोग की इच्छा करेगा तो भोग से रोग होगा। जो चीज़ आप भोग की इच्छा किया आपने तो कर्म में प्रवृत्त हुए, वासनाओं का उदय हुआ, और जब वासना का उदय हुआ तो वासना पूर्ति में सारा जीवन लग जाएगा, नहीं लगेगा। देखो व्यवहारिक बात है, एकमात्र भगवान वासुदेव का जो स्मरण करता है वो उत्तम। ये जो इस सबको त्याग करके एकमात्र भगवान का जो स्मरण करता है वही उत्तम भागवत कहलाता है। इतने नहीं, न यस् जन्म कर्माभ्याम वर्णाश्रम जाति भी सज्जते यस्मिन् अहं भावो देहे व स हरे प्रिय। वही जो मैंने भी बतलाया, न स जन्म कर्माभ्याम वर्ण आश्रम जाति भी। जो जन्म कर्म से जो आप ब्रह्म वर्ण आश्रम जाति है, इसको यदि मन में आपने रखा कि मैं उच्च कुल का हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, ये सब यदि मन में आ रखा तो ये आपके लिए गांठ है। ये परमात्मा तक ब्रह्म से मिलने में आपका बाधक है, ये निश्चित कर लो।
इतने नहीं, यस्य न यस्य स्वपर इति वित्तेषु आत्मनि वा भिदः सर्वभूत समः शांत सवे भागवत उत्तम। जो धन संपत्ति अथवा शरीर आदि में अपना और पराया का इस प्रकार भेदभाव नहीं रखता, आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। पंडित का मतलब ज्ञानी, उसको नहीं बोलते हैं बहुत बोलता हो, बहुत प्रवचन करता हो, बहुत ज्ञान की बातें करता हो। कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब में अपने को देखना, उसका नाम पंडित। पंड मतलब ज्ञान, वही ज्ञानी हो सकता है जो सब में अपने को देखना, और बहुत बड़ा मुश्किल है। एक व्यवहार के साथ मैं बतलाता हूँ, व्यवहारिक बात बतलाऊँ, शास्त्र की बात छोड़ दो। जो व्यवहार आप अपने से चाहते हो वही व्यवहार दूसरे के साथ करो। आत्मवत् सर्वभूते से का मतलब ही होते, जिस व्यवहार से आपको दुख होता है वही व्यवहार आप दूसरे के साथ कर रहे हो तो दुख होगा। एक यही की बात बताता हूँ, गुजरात की बात बताता हूँ। सूरत और भावनगर के बीच में एक गांव है, अहमदाबाद सूरत के बीच में एक गांव है। वहाँ के एक व्यक्ति ने अपने बाप को गर्रा आश्रम में भेज दिया, पैसे वाला था, गर्रा आश्रम भेज दिया। कुछ दिन के बाद उसका पिता बीमार हो गया। मैनेजर ने कहा कि तुम्हारा पिता बीमार हो गया, फ़ोन करके आकर देख जाओ। नहीं आया। उसके बाद उसका पिता मर गया। मरने के बाद वो गाड़ी में लेकर के उनके दरवाजे पर गया। कोठी वाला था, बेल किया। बोले कि कौन, कैसे आए? बोले तुमने को फ़ोन किया था, तुमने आए नहीं, तुम्हारा पिता तो गुजर गया। बोले कोई गड्ढा थोड़ा सा कहीं होता, कहीं छोड़ देना था, यहाँ क्यों लाए? उसके पीछे उनका बेटा खड़ा था 18-20 वर्ष का। बोले पिताजी मैं भी खड़ा हूँ। अर्थात जो तुम अपने साथ व्यवहार करते हो वही बड़ों के साथ व्यवहार करो। तुम इसे, क्योंकि एक परिवार था, उसके घर में एक डोही थी, पति उनका मर गया। डोही को कहती थी कि तुम कुछ काम करेगी तुमको रोटी मिलेगी, इतनी मिलेगी। उनके लिए अलग गंदे कपड़े, एक वासन दे दिया था, धोता भी नहीं था, गंदे रहते थे। जब वो उसी ढंग से उसकी बहू घर में आई तो डोही मर गई। डोही मर गई तो जो उनके गंदे कपड़े वगैरह थे, जिसको उनको अलग दिया था, उनको सास बेचने जा रहे। बोले माता जी कहाँ ले जा रहे हो? बोले अब डोही मर गई, अब इसको फेंकने जा रहे। बोले अब तो उसके स्थान पर आपको बैठना है, उसके स्थान पर तो आपको बैठना है। तो जो दूसरे से व्यवहार, यही ये कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, यही कह रहे हैं कि जो कहते हैं कि जो दूसरे अपने से व्यवहार चाहते हो, यस्य स इति वित्तेषु आत्मनि स्वविदा सर्वभूत समय शांतम सो भागवतम उत्तमम। कहते हैं जो पराये और अपने में भेद नहीं समझता, आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति स्वपन्नता, वह किसी भी घटना अथवा संकल्प से विक्षिप्त नहीं होता। कोई भी घटना घट जाए तो विक्षिप्त नहीं होता, बैलेंस मन का नहीं खोता है, वो भगवान का उत्तम भक्त है। कहते हैं बड़े बड़े देवता ऋषि आदि जिसकी आराधना करते हैं, वो भगवान में जो अपने आप को मन लगा देता है वो उत्तम भागवत है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि प्रभु तृतीय अध्याय शुरू होता है, माया से पार होने का क्या उपाय है। राजा पूछता है कि प्रभु ये जो माया है, विष्णुर माया भगवती आया सम्मोहितम जगत, सारे विश्व को, सारे जगत को विष्णु की माया मोहित कर रखी। विष्णु की माया है। प्रकृति किसकी है?
प्रकृति, अब आप बतलाऊं, प्रकृति जड़ है। प्रकृति जड़ है। जड़ का मतलब जिसमें कोई क्रिया न होता हो। जड़ का मतलब क्रियावान, अक्रिय, जिसमें कोई क्रियावान नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा, पुरुष भी अक्रिय है। पुरुष में भी कोई क्रिया नहीं है और प्रकृति में भी क्रिया नहीं है। लेकिन जब दोनों का मेल हो जाता है तो क्रियावान हो जाता है। जैसे बिजली है, बिजली के स्वतः कोई क्रिया नहीं है, लेकिन बिजली का यदि मशीन के साथ संयोग हो जाता तो क्रियावान हो जाता। यदि मशीन है, मशीन भी निष्क्रिय है, आपके पास बहुत बड़ा मशीन है, लेकिन उसमें बिजली नहीं है तो वो क्रियावान नहीं होगा। और यदि उसके साथ बिजली भी अक्रिय है, मशीन भी अक्रिय है, लेकिन मशीन के साथ यदि बिजली को जोड़ दो हो जाता है, मोटर चालू हो जाता है। उसी प्रकार प्रकृति भी अक्रिय है, पुरुष भी अक्रिय है। दोनों को संयोग होने से क्रिया होती, सृष्टि होती है। अकेले नहीं सृष्टि कर सकते। तो कहते हैं कि लेकिन जब वो मशीन जो है वो दिखाई देती है, बिजली दिखाई देती है? नहीं देती है। वही कहते हैं कि बड़े बड़े शक्तिमान पराक्रम विष्णु भगवान के माया से, बड़े बड़े माया विषयों से मोहित हो जाते हैं। बड़े बड़े व्यक्ति मोहित हो जाते हैं, उसे कोई पहचान नहीं सकता। क्योंकि एक संत ने कहा, माया महा ठगनी हम जाने, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बाने, माया महा ठगनी हम जाने। इतनी ठगनी है कि वो आपको पता ही नहीं चलेगा। संत के लिए भी बोला है, मोटी माया सब तजे। परिवार छोड़ना, मकान छोड़ना, नौकरी छोड़ना बहुत आसान है। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। जो अंदर बैठी माया उसको तजना बड़ा कठिन है। पीर पैगंबर ओलिया सबको झीनी खाए। कभी कभी व्यक्ति ऐसा लड़ देते हैं कि मेरे आसन नीचा क्यों किया, ऊंचा करो। कभी कहते हैं कि मेरा नमस्कार नहीं किया, मेरा अपमान कर दिया। तो ये सब क्या है? ये अंदर जो मान बराई ईर्षा तुलसी दुर्लभ कोई। मान बराई ईर्षा जो है, इसको छोड़ना बड़ा कठिन है। ये अहंग पैदा करता है, लेकिन वो तब छूटेगा क्योंकि सबके जन्य अहंकार है। अहंकार कृतम बंधम आएगा अपने आप बोलेगा। शायद 7 दिन में वहाँ पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन आपको सुना रहा हूँ। कहते हैं कि माया का स्वरूप जानना चाहता हूँ, आप कृपा करके हमें बतलाइए। राजा कहते हैं, अब वो आंतरिक से पूछ कहेंगे, तनु तृपये जुस्न जुस्म बचो, हरि कथा अमृत संसार, ताप निरस निरस्तपो मर्त्यस ताप भेषजम। कहते हैं कि मृत्यु का शिकार मनुष्य, सारा संसार मृत्यु के शिकार है। क्योंकि हम, एक जगह की बात है, एक संत किसी राज दरबार में गए रहने के लिए। तो राजा का जो वॉचमैन था गेट के अंदर उनको जाने नहीं दे रहा था। संत जी गए थे राज दरबार में रहने के लिए, गेट मैन उनको जाने नहीं दे रहा था। बोले भाई मेरे को जाने दे, धर्मशाला है, यहाँ हम रुकेंगे। बोले धर्मशाला नहीं है, ये तो राज दरबार है, धर्मशाला तो पड़ोस में है, वहाँ जाओ। बोले नहीं मेरे को तो यहीं रुकना, मैं ये धर्मशाला में रुका हूँ। अब दोनों वाद विवाद करने लगे। तो राजा घूम रहा था, शाम का समय था, 8 बज रहा था, 9 बज रहा था। राजा आया, बोले कि क्यों लड़ रहे हो आपस में? बोले कि वॉचमैन ने बोला कि महाराज ये कह रहा कि मेरे को रहना है। बोले क्यों महाराज जी यहाँ क्यों रहना है? बोले कि ये धर्मशाला है। बोले धर्मशाला यहाँ नहीं है, ये तो राज दरबार है, धर्मशाला तो पड़ोस में है, वहाँ जाओ रहने के लिए। बोले पड़ोस में? अच्छा अब बतलाओ। आज से मैं एक बार पहले आया था, 60 वर्ष पहले, जैसे मैंने बतलाया ना परसों आते हुए,
कि मैं गुणवंत, जब चंपा बहन का शरीर पूरा हुआ था तो मैं आया था। अब गुणवंत भाई का शरीर, गुणवंत भाई आया था, अब गुणवंत भाई कहाँ है? तो वो बोला कि मैं आज से 60 वर्ष पहले आया था, अमुक राजा था नाम करके, उनसे ज़रा मिला दो मेरे को। बोले वो तो मेरे बाबा थे, दादा थे, वो हम नहीं चले गए। बोले दोबारा भी आया था 25 वर्ष पहले, वो अमुक आदमी था। बोले मेरे पिताजी थे। अरे भले मानस, जो आता है जाता है वो धर्मशाला, नहीं तो घर कैसे हो सकता है? जब आता है जाता है तो धर्मशाला कैसे हो, घर कैसे हो सकता है? तो धर्मशाला ही है। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य का शिकार, मृत्यु का शिकार मनुष्य है। संसार की तरह के तापों से जो बहुत दिनों तक तपा रखा, अनेक प्रकार के ताप, एक ही ताप नहीं है, अनेक प्रकार की परेशानी है जीवन में है। एक प्रकार की परेशानी नहीं है, अनेक प्रकार की परेशानी है। उन तपों को मिटाने के लिए एकमात्र औषधि है। इसलिए मैं आपको इस वाणी का सेवन करते करते तीर्थ में, क्योंकि संतों की वाणी, शास्त्र की वाणी ये औषधि है। आग लगी संसार में, आग लगी आकाश में, उठी उठी गिरे अंगार। यदि संत नहीं होते संसार में तो जल, संत नहीं होते तो जल मरता संसार। तो ये वही कह रहे हैं कि प्रभु आपकी वाणी से हमें ताप मिटता है। तो आपका ये अंतरिक्ष अब कह रहे हैं, अभिर्भूतानि भूतात्मा बाहा भूते महाभुज ससज्जोच्चा वाचान्द्या स्वमात्रात्म प्रसिद्धये। राजन, भगवान की माया अनिर्वचनीय है, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकता ये, क्योंकि अब बतलाओ, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, क्या अर्थ हुआ इसका? वेदांती हो। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का अर्थ बतलाओ। ब्रह्म सत्य है, जगत झूठा है। झूठा का मतलब क्या होता है? जो नहीं है। तो झूठा नहीं है तो कैसे ये दिखाई कैसे दे रहा है? जो झूठा है तो दिखाई कैसे दे रहा है? तो झूठा है, इसीलिए झूठा है कि ये अनिर्वचनीय, इसको झूठा भी नहीं कहा सकता। झूठा होता तो फिर जो है ही नहीं, गधे को सिंग होते ही नहीं तो गधा का सिंग हो ही नहीं सकता। जो गधा मतलब झूठा है ही नहीं। जब है नहीं तो फिर हमको व्याप क्यों रहा? फिर प्रयास करने की आवश्यकता क्या? तो इसको सत्य भी है, असत्य भी है। अनिर्वचनीय उसको कहते हैं जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। वही ये कह रहे हैं कि कहते हैं कि अनिर्वचनीय है, इसीलिए इसके कार्यों के द्वारा इसका निरूपण होता है। केवल कार्यों का द्वारा निरूपण होता है। कार्य से हम पहचान ले हैं। अब इसका आगे डिटेल से समझाएंगे। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों का कारण बनते हैं, उनके विषय तथा मोक्ष सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासकों के उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार देव, मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं। परमात्मा जिस शक्ति के द्वारा पांचों भूतों को निर्मित करता है, मैंने आप परसों बोला था, मूल प्रकृति अविकृति महदादय सप्त प्रकृत विकृतय षोडकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुष। प्रकृति मूल में त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक प्रकृति ने सबसे पहले बुद्धि को बनाया, बुद्धि ने अहंकार को बनाया, अहंकार ने पंच तन्मात्रा को बनाया, पंच तन्मात्रा ने पंचभूतों का निर्माण किया और अहंकार ने एकादश इंद्रियों के निर्माण किया। लेकिन प्रकृति तभी निर्माण करता है जब परमात्मा की इच्छा होती।
नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनामे विदधाति कामान। देखो जरा अर्थ के ऊपर ध्यान। जैसे मैंने बोला ना, नारायण स्मृति, स्मृति किसकी होती है? जो आपके पास है उसकी स्मृति होती, जो आपके पास नहीं उनकी स्मृति नहीं होती, उसको तो प्राप्ति होती। जो आपके पास नहीं है उसकी प्राप्ति होती कि स्मृति होती है? जो दूसरे के आपके पास नहीं है, दूसरे से आप बाहर से आएंगे तो उनको क्या बोले? प्राप्ति। और जो आपके पास है उसको भूल गए, उसको क्या बोलते हैं? स्मृति। तो आप वही कह रहे हैं कि परमात्मा पंचभूतों को निर्मित नहीं करते हैं, उसके साथ संयोग होता है और उसी से सारा संसार उत्पन्न होता है। तो प्रकृति के साथ जब परमात्मा के अंदर संकल्प होता है, नित्यो नित्यानाम चेतना से चेतनानाम एको बहुनाम ये विदधाति कामान। जैसे आपके अंदर कामना हुई वैसे आप मृत्यु की गोद में पहुंच गए। देखो जरा, ध्याय तो पुष्यान विंशान पुंसा कामस्ते जायते लिखा है। जैसे आपने विषय का चिंतन किया वैसे आप मृत्यु के पास पहुंच गए, आपका सारा मृत्यु के पास पहुंच गए। उसी प्रकार जो परमात्मा जिस समय कल्पना किया उस समय वो भाग जीव बन गया और वो सृष्टि हो गई। देखो एक व्यवहारिक वस्तु बतला रहा हूँ। तो कहते हैं कि किस प्रकार परमात्मा संसार का निर्माण किया। अब इस निर्माण के डिटेल्स कल आपको बताऊंगा, आज समय हो गया। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय रुनम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज नम कंदर अगमित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानहु तरित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु धार अंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखल कलकंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय रुनम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद राजा रामचंद्र भगवान की जय, द्वारकाधीश की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। ओम नमः पार्वती।